अब आते हैं हम लोग गैंजेटिक रिवर सिस्टम पे, गंगा रिवर सिस्टम पे आते हैं। दिस रिवर ओरिजिनेट्स एट गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर में गंगा ओरिजिनेट नहीं करती है, भागीरथी ओरिजिनेट करती है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि गंगोत्री ग्लेशियर में कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है, तो गंगोत्री हम लोग नाम से क्या कहते हैं, अक्सर हम लोग सोच लेते हैं कि अरे गंगोत्री है तो गंगा होगी। ठीक है, जो कि गंगा जो है वो बहुत सारी नदियों के मेल से बनती है। गंगोत्री में जो है वो भागीरथी निकलती है, वहां से जो नदी जो ओरिजिनेट होती है वो भागीरथी होती है। भागीरथी को ही गंगा बाद में कहा गया, मतलब गंगा और भागीरथी जो है ये हम लोग एक दूसरे का मतलब इंटरचेंज, एज एन इंटरचेंज यूज करते हैं नाम को। तो लेकिन जो मेन रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम है, उसमें और भी बहुत सारी नदियों का पानी ड्रेन होता है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से कहां है, कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी निकलती है। अब भागीरथी मीट्स अलकनंदा, जैसा कि मैंने आपको प्रयाग में बताया, पंच प्रयाग में, उसमें से एक प्रयाग है हमारा देव प्रयाग, जहां पे कि गंगा फॉर्म होती है। ठीक है, अब गंगा का जो लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है। इंडस का हम लोगों ने लेंथ देखा था, कितना था, 3120, 3120 किलोमीटर। और गंगा का जो था, गंगा का जो है वो है 2525 किलोमीटर। ठीक है, अब इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना और सोन। ठीक है, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो गंडक, घाघरा, गोमती, कोसी, रामगंगा और महानंदा। सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटरी जो है इसकी दो है, भागीरथी, हुगली और पद्मा। ये हुगली नदी जो है ये वही कलकत्ता, जो कलकत्ता शहर जिसकी नदी के किनारे बसा हुआ है वो इसी हुगली के किनारे बसा हुआ है। और पद्मा जो है ये एक जो मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, जो बांग्लादेश जाती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये कौन कौन से स्टेट से, मैंने आपको कहा था ना, कंट्री, स्टेट और इंपॉर्टेंट सिटीज जो भी है आपको हर रिवर के बारे में याद रखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है सीयूईटी में यहीं से आएंगे। आपको बताना होगा कि कौन से स्टेट से कौन सी नदी गुजरती है। तो हो सकता है हमें भी अरेंज करने के लिए भी दे दिया जाए, जैसे कि गंगा फ्लो कहां से करती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ये तो खैर स्टेट्स थे इतने जो इंडिया में है, उसके अलावा एक बांग्लादेश है जो अलग कंट्री है। तो आपको दे दिया पूछा जा सकता है कि वेस्ट टू ईस्ट में अरेंज कीजिए गंगा जहां से बहती है, या ईस्ट टू वेस्ट में आप अरेंज कीजिए। तो आपको जो है रिवर स्टेट का नाम विद द सीक्वेंस ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब पद्मा जो है, बांग्लादेश में गंगा को कौन से नाम से जाना जाता है, पद्मा। और ये जो है मिलती है किससे, जमुना से। जमुना जो है ब्रह्मपुत्र को हम लोग कहते हैं, उसी का एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसको हम लोग जमुना कहते हैं। टू फॉर्म वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र के मिलने से जो डेल्टा फॉर्म होता है उसको कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, एंड इट इज द लार्जेस्ट रिवराइन डेल्टा इन द वर्ल्ड। ठीक है, फाइनली इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन से हैं, इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी, पटना, भागलपुर। तो आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये है रिवर गंगा का उद्गम स्थल। यहां से रिवर गंगा आपकी ओरिजिनेट हुई और ये नॉर्दर्न प्लेन्स में ऐसे बहते हुए, यहाँ देखिए इलाहाबाद में इससे यमुना नदी जो है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे यमुना के बारे में। वैसे यमुना यमुनोत्री से ओरिजिनेट करती है और पैरेलली साउथ में, पैरेलली गंगा के साउथ में ये पैरेलली फ्लो करते रहती है और न्यू दिल्ली होते हुए, आगरा से होते हुए और इलाहाबाद में गंगा से जाके मिल जाती है, जिसको प्रयागराज भी कहते हैं। और फिर गंगा जो है आगे वो बढ़ते हुए वाराणसी से होते हुए बिहार एंटर करती है, पटना से होते हुए, यहाँ देखिए ये फरक्का बैराज है, ये जगह, ये वेस्ट बंगाल में एक जगह है फरक्का, वहां पे एक बहुत बड़ा डैम बनाया गया गंगा नदी पे। वहीं से गंगा दो भाग में बढ़ती है, एक भाग जो है वो हुगली नदी जो है कलकत्ता के किनारे से होते हुए और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। वहीं दूसरा भाग जो है इसका वो रिवर पद्मा के नाम से, जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस करती है तो बांग्लादेश में
गंगा नदी का नाम चेंज हो जाता है और उसे हम लोग कहते हैं रिवर पद्मा, और वो पद्मा नदी के नाम से आगे ये जमुना से मिलते हुए और फिर आगे एक और रिवर आती है रिवर मेघना, जो आपको मणिपुर से निकलती है, और ये तीनों रिवर मिलके वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर डेल्टा बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपका गंगा रिवर सिस्टम है। इनके आप ट्रिब्यूटरीज भी देख सकते हैं, जैसे ये है घाघरा, गंडक, कोसी, इधर नीचे से साउथ से सोन, और फिर आपका यमुना तो है ही, चंबल, बेतवा, ये जो देख रहे हैं ये आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, गंगा की नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए देखिए, फिर से मैंने एक समरी टाइप एक टेबल बना दिया है आप लोगों के सहूलियत के लिए। आप लोग देख सकते हैं घाघरा जो है वो उसकी लेंथ है 1080 किलोमीटर। आपको याद रखना है कि घाघरा इज ऑल्सो द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। देयर इज डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो अगर हम लोग बात करेंगे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा की तो वो है यमुना, ठीक है। बट जब हम लोग कहेंगे कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा कौन सी नदी है, तो वो है घाघरा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मतलब कौन सी नदी जो ट्रिब्यूटरी है वो उसका वॉल्यूम, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा किस में है, तो वो घाघरा में है, ठीक है। और मापचा चुंगो ग्लेशियर है, वो भी लेक मानसरोवर के पास ही है, उसी ग्लेशियर से जो है आपकी घाघरा नदी भी निकलती है और बिहार में आके ये गंगा में मिल जाती हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट सिटीज कौन सी है, अयोध्या, गोरखपुर उत्तर प्रदेश और सिवान डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। सिवान डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, यहाँ पे ये आके गंगा से मिल जाती हैं। सेकेंड जो नदी है वो है गंडक। गंडक का जो आपका लेंथ है, क्या हो गया, हाँ, गंडक का जो लेंथ है यह 814 किलोमीटर, और ये आपका मस्टैंग रीजन ऑफ नेपाल वहां से ओरिजिनेट करती है। और गंगा सोनपुर, बिहार में एक एरिया है सोनपुर, यहाँ पे फेमस सोनपुर का मेला भी लगता है, यहाँ पे आप को गंगा से मिल जाती है गंडक। और वेस्ट चंपारण, गोपालपुर, सारण, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर, ये सारे प्रोमिनेंट सिटीज हैं बिहार स्टेट में, और वहां पे ये मतलब ये सारी सिटीज जो है आपको गंडक के बैंक पे मिलेंगी। फिर नेक्स्ट है आपकी गोमती, इसका लेंथ है 960 किलोमीटर, और गोमत ताल यूपी में है, और गंगा सादीपुर में आपको ये मतलब यूपी में ही गंगा से ये मिल जाती है नदी। और लखनऊ जो है स्टेट कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, ये गोमती के किनारे है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कोसी, जी वही कोसी, सौरो ऑफ बिहार, ये 720 किलोमीटर है, और इसका ओरिजिनेशन है सप्तकोशी, और ये कहाँ है, नियर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के पास सप्तकोशी ग्लेशियर के पास से ये नदी निकलती है, और ये गंगा में आके मिलती है नियर कटिहार, पूर्णिया, और पूर्णिया और सहरसा जो है ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। देन सोन, ठीक है, ये सोन एक इकलौती नदी है जिसका कि ओरिजिनेशन जो है वो ग्लेशियर या हिमालय से नहीं है, बल्कि ये जो है सेंट्रल हाईलैंड सतपुरा रेंज से ये आती है। 784 किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रैवल करती है गंगा से मिलने के लिए, और अमरकंटक हिल्स, ठीक है, अमरकंटक हिल्स से ये ओरिजिनेट करती है, और नियर पटना, जी स्टेट कैपिटल ऑफ बिहार, पटना में ये मिलती है। और अरवल, कोइलवर और पटना, ये जो है इंपॉर्टेंट सिटीज हैं इसमें। इसके किनारे महानंदा जो है ये 360 किलोमीटर, काफी छोटी नदी है, और दार्जिलिंग हिल से ये ओरिजिनेट करती है। दार्जिलिंग हिल कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, और गंगा से ये नवाबगंज बांग्लादेश में जाके मिलती है, ठीक है। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, पूर्णिया और कटिहार जो है ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। ये आपकी हुगली नदी है, यहाँ पे ये छुप चुका है, कोई बात नहीं, मैं आपको लिख देता हूं फिर से, ठीक है। ये हुगली नदी है जिसका लेंथ 260 किलोमीटर है, और इसका जो ओरिजिनेशन है वो गंगोत्री ग्लेशियर है। क्यों? क्योंकि इसका जो इसकी जो पेरेंट नदी है वो रिवर गंगा ही है, और रिवर गंगा का ओरिजिनेशन कहाँ है, तो गंगोत्री ग्लेशियर्स में है। और बे ऑफ बंगाल में ये जाके ड्रेन करती है अपना पानी, और कोलकाता और हावड़ा, ठीक है, ये दो शहर है जो कि इसके बैंक पे हैं। अब चलिए अब आते हैं, बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, और ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा भी है, नॉट लार्जेस्ट, याद रखना है। लार्जेस्ट जो है वो
घाघरा है, यमुना नहीं है, यमुना इज लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर इन बांदरपंच रेंज, बांदरपंच रेंज है वहां पे यमुनोत्री ग्लेशियर है जहां से रिवर यमुना ओरिजिनेट करती है। इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा और इसकी लेंथ आपको ध्यान रखना है वो है 1376 किलोमीटर्स, ठीक है। और इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन है, चंबल, केन, बेतवा, सिंध, ठीक है। और लेफ्ट बैंक में है टोन और हिंडन। इंपॉर्टेंट सिटीज अगर हम लोग देखें इस रिवर के बारे में तो दिल्ली, आगरा और प्रयागराज काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा नेशनल कैपिटल जो है दिल्ली वो इसी नदी के किनारे है और फेमस हिस्टोरिकल सिटी आगरा जो है वो भी इसी नदी के किनारे है। ताजमहल के जस्ट पीछे से ये नदी होकर बहती है। आगे ये नदी जो है प्रयागराज में जाके मिल जाती है जहाँ पे कि संगम बनता है और हर 12 साल में यहाँ पे महाकुंभ मेला भी लगता है, वो यमुना और गंगा के कॉन्फ्लुएंस पे ही लगता है जो कि प्रयागराज में होता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका है बंदरपंच रेंज, यहाँ से आपकी यमुना रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है और ये ऐसे साउथ ऑफ, ये देख रहे हैं ये गंगा है, ये रिवर गंगा है, इसके साउथ में होते हुए ये आती है और यहाँ पे ये इलाहाबाद में आके मिल जाती है। और आप देख सकते हैं कि ये चंबल नदी है, ये सिंध है, ये बेतवा है और ये केन है। ये प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये टेबल है जो आपको यमुना नदी के बारे में बना के दिया गया है। ये आपका चंबल है, इसका लेंथ है 1024 किलोमीटर। ये 1024 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है यमुना से मिलने के लिए, ठीक है। भदकला फॉल्स रीवा एमपी में एक जगह है, वहां पर से ये चंबल नदी ओरिजिनेट करती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ये सारे स्टेट्स हैं जिनको ये लांघती है ताकि ये यमुना से जाके मिल सके। और इस बीच कोटा जी कोचिंग इंडस्ट्री का हब जहाँ पे जेई और नीट का प्रिपरेशन किया जाता है, वहाँ पे ये कोटा शहर जो है वो चंबल नदी के किनारे ही बसा हुआ है। वैसे चंबल नदी जो है अपने पुराने समय में डाकू डकैत के लिए भी बहुत फेमस था। तो खैर अब ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसके जो किनारे के जो एरियाज हैं वो काफ़ी अब पीसफुल हो चुका है और उसको डेवलप भी किया जा रहा है अकॉर्डिंगली। और उसके बाद जो है वो है आपका बेतवा नदी जो है वो 590 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है यमुना से मिलने के लिए। और विंध्यान रेंज जो है वो वहां से ओरिजिनेट करती है और यमुना नदी में जाके ये मिल जाती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है ये दो स्टेट्स हैं जहां से ये क्रॉस करती है यमुना से मिलने से पहले। और विदिशा, ओरछा, सांची और हमीरपुर ये सारे शहर जो है आपके बेसिकली मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे कि ये मतलब बेतवा नदी के बैंक पे है। अब थर्ड आ जाता है आपका केन का जो लेंथ है वो है 427 किलोमीटर। और बनेर रेंज जो है कांटी डिस्ट्रिक्ट आपका फिर मध्य प्रदेश में ही है, वहां पे बनेर रेंज है। बनेर रेंज से ये केन रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है। 427 किलोमीटर का ये लेंथ ट्रैवल करती है ताकि ये यमुना से मिल सके और फाइनली ये जाके यमुना में मिलती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश स्टेट को ये क्रॉस करती है। अब टोन जो है ये मात्र एक छोटी सी नदी है, ये 150 किलोमीटर का ही रास्ता तय करती है यमुना से मिलने से पहले और ये उसी जगह से ओरिजिनेट करती है जहां से कि यमुना भी कर रही होती है, बांदरपंच माउंटेन से करती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ये दो स्टेट है जहां जो कि ये क्रॉस करती है ताकि ये यमुना से मिल सके। उसके बाद है सिंध जिसका कि लेंथ है 470 किलोमीटर और ये मालवा प्लेटू में आपका ओरिजिनेट करती है, यमुना से मिलती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो है ये स्टेट को ये कवर करती है। आगे बढ़ते हैं, अब जो थर्ड और आखिरी मेजर रिवर सिस्टम है आपका हिमालयन रिवर सिस्टम में, वो है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम वैसे इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है। इट इज इवन लॉन्गर देन इंडस एंड गंगा, बट इंडिया में जो है ये गंगा से छोटी है, ठीक है ना। वैसे तो इसका लेंथ है 3969 किलोमीटर्स
बट इंडिया में जो है ये बहुत ही छोटे लेंथ ऑफ स्ट्रेच पे ये बहती है। तो इट ओरिजिनेट्स एट मानसरोवर लेक, वहीं पे आसपास में जहां से कि आपका इंडस और सतलज निकलती हैं, नियर माउंट कैलाश, फ्लोज थ्रू चाइना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड बांग्लादेश। लेंथ जो है इसका वो 3969 किलोमीटर है। इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या कहते हैं, ये देखिए आपको लैंग्वेज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि यारलंग सैंगपो या सियांग दियांग, ये सारे नाम जो हैं ये कौन से नदी के हैं। ठीक है, तो आपको दे दिया जाएगा कि इंडस के हैं, क्योंकि इंडस तिब्बत में ओरिजिनेट करती है। तो थोड़ा बुद्धिस्ट टाइप का नाम, जो मतलब बुद्धिस्ट या चाइनीज टाइप का जो नाम होता है वो उसको दिया जा सकता है, तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी क्या है ऑप्शंस बनने के। तो आपको जो है ये ध्यान रखना होगा कि यारलंग सैंगपो जो है और सियांग दिहांग जो है अरुणाचली में कहते हैं, और लूहित इसको कहते हैं आसमी में, और जमुना जो है इसको बांग्ला में कहते हैं। ठीक है, ये सारे नाम जो हैं ये ब्रह्मपुत्र के ही हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट सिटीज जो है वो है आपके ब्रह्मपुत्र रिवर पे जोरहाट, ठीक है, डिब्रूगढ़, तेजपुर, गुवाहाटी और धुबरी। ये सारे जो आपके सिटी हैं ये आपके असम स्टेट में लाई करते हैं। वैसे तो अरुणाचल प्रदेश से भी ये होके बहती है, लेकिन एज सच कोई बहुत बड़े शहर इसके बैंक पे नहीं है। जो बड़े शहर या सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे इसके बैंक पे, वो आपको असम में ही मिलते हैं। अब इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में लहासा रिवर, न्यांग रिवर, पारलंग, जांगबो और लोहित। ठीक है, ये कुछ रिवर्स हैं जो इसके ट्रिब्यूटरी हैं लेफ्ट बैंक में, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में भोरली, मानस, तीस्ता, काफी इंपॉर्टेंट नदी है, और सुबनश्री। ये सारी नदी जो है ये आपकी ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती हैं। पद्मा जो है, जिसको मतलब गंगा का जो बांग्लादेश में नाम है वो है पद्मा, वो आपको जाके मिलती है जमुना से और फॉर्म करती है मेघना रिवर, विच फाइनली ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो आगे देखिए, फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क आर लोकेटेड ऑन दिस रिवर। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दिया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिए, ये यहाँ से आपका जो आपकी नदी है ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर के पास से ये बहती है, शुरुआत होती है ओरिजिनेट, और ये चाइना में ये तिब्बत प्लेटू से होते हुए ये आपका ऐसे यहाँ पे आके टर्न मारती है, और टर्न मार के ये इंडिया में एंटर करती है। ये पूरा रीजन जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से टर्न लेके फिर ये इधर ये रहा आपका असम, असम में आती है, असम से बहते हुए, और ये फिर एक टर्न लेके बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपका हिमालयन रिवर सिस्टम का जो थ्योरी पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और काफी रिलेवेंट है। तो देखते हैं, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा कौन है? लार्जेस्ट, याद रखना है, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट जब पूछा जाएगा तो वो है घाघरा, और यमुना क्या है? लॉन्गेस्ट। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन हमेशा रहेगा और आप इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रिवर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बड़े से छोटे के क्रम में। ठीक है, तो सतलज एन ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ, लेंथ का बात कर रहा है। ठीक है, तो सतलज, यमुना, गंडक, घाघरा। ठीक है, तो जो सबसे लंबी नदी है वो है सतलज, अप्रोक्सीमेटली 1400 किलोमीटर है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर आपको ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम चांस है कि वो आपसे एग्जैक्ट लेंथ पूछेंगे। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए आपको लेंथ याद रखने की जरूरत है बस। यमुना का जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1376 किलोमीटर के आसपास था। ठीक है, और घाघरा जो है वो 1024 किलोमीटर के आसपास है, और गंडक जो है वो 800 समथिंग किलोमीटर के आसपास था अप्रोक्सीमेटली, आप मान के चल लीजिए। ठीक है, तो अब आप देखिए, आपको एक अप्रोक्स नंबर पता है कौन से किसके बारे में है, तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आराम से अरेंज कर सकते हैं। सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलज, सतलज आ गया यहाँ। उसके बाद लंबी कौन है? यमुना।
तो आपका आ गया यमुना, फिर आ गया घाघरा, तो घाघरा आपके तीसरे नंबर पे है, और लास्ट में सबसे छोटी नदी है गंडक इन चारों में, तो वो आपका आ गया यहाँ पे। देखिए याद रखिएगा ये तीनों जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और ये जो है आपका इंडस की ट्रिब्यूटरी है, तो ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। तो आपका जो सही आंसर है वो है यहाँ पे बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच रिवर मीट्स एट कर्णप्रयाग? कर्णप्रयाग पे कौन सी रिवर मिलती है? तो देखिए कर्ण का के है, और हम लोगों ने कैसे याद किया था, P-A-K, तो जब के में कर्ण हो गया, ए से अलकनंदा, मुझे पता है कि अलकनंदा रिवर कॉमन है सारे प्रयाग में, तो अलकनंदा के हो गया। तो अब देखिए पी से यहाँ क्या है, तो पी से पिंडर है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए विच रिवर मीट्स एट विष्णु प्रयाग? विष्णु प्रयाग वी, ठीक है, और अलकनंदा मैं जानता हूं कि ये कॉमन है, तो अब इसके आगे कौन सा, डी, DAV हम लोगों ने याद किया था DAV स्कूल से, तो DAV स्कूल में ए और वी मुझे पता है, तो डी से देखिए क्या है, डी से देखिए तो इसमें से क्या पता चल रहा है, अच्छा धौली गंगा, तो आपका हो गया ए इज द करेक्ट आंसर। धौली गंगा मीट्स अलकनंदा एट विष्णु प्रयाग। अब देखिए विच रिवर पासेस थ्रू पीलीभीत टाइगर रिजर्व? ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व काफी फेमस टाइगर रिजर्व है जो उत्तर प्रदेश में है, और इन चारों नदियों में से गोमती नदी के किनारे है ये। ठीक है, तो इसी के साथ पहला पार्ट जो है रिवर सिस्टम्स का वो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग अपना तैयारी CUET के लिए जारी रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू, और इस चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।